हुआ था। सभी जानवर मेले में जाने के लिए बहुत खुश थे। एक जगह गिलहरी, खरगोश और हिरन मेले में जाने के लिए बहुत खुश थे और तैयार हो रहे थे। वह मेले में जा रहे थे, तभी उनके पास मगरमच्छ आया और कहने लगा, दोस्तों, मुझे भी मेले में जाना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे, तुम तो ठीक से चल भी नहीं पाओगे। मैं देखो कितनी तेजी से चलती हूँ। तभी वहाँ पर खड़ा खरगोश बोला, हो, और तुम कितने भद्दे हो, मुझे देखो मैं कितना सुंदर हूँ। तुम्हारे साथ जाकर हमें वहाँ सबको डराना नहीं है। दोस्तों, जरा मगरमच्छ की पूंछ तो देखो कितनी बड़ी है, मेरी देखो कितनी सुंदर है। और तीनों उसका मजाक उड़ाकर मेले की तरफ चल पड़े। बेचारा मगरमच्छ उदास हो गया और उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगा। कुछ देर बाद एक नदी आई। तीनों दोस्त गिलहरी, हिरन और खरगोश वहाँ पर रुक गए और एक दूसरे से बात करने लगे। अरे, अब हम ये नदी कैसे पार करेंगे? ये तो बहुत गहरी है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अरे, आज मेला देखने जाना है और ये क्या मुसीबत आ गई। हाँ, अगर हम नदी में गए तो डूब जाएंगे। अरे दोस्तों, अब मेले में जाना बहुत मुश्किल है, कुछ करो। तभी पीछे से मगरमच्छ आया और तीनों से कहने लगा, दोस्तों, मैं तो पानी में ही रहता हूँ, आओ आओ मेरे पास, तीनों मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। तभी खरगोश मगरमच्छ से कहने लगा, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम फिर भी हमारा साथ दे रहे हो। तुम बहुत अच्छे हो मगरमच्छ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, तुम सब मेरे दोस्त हो। तीनों मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी के उस पार चले गए और उन्होंने मगरमच्छ को भी अपने साथ मेले में जाने को कहा। मगरमच्छ बहुत खुश हो गया। तीनों मगरमच्छ के पक्के दोस्त बन गए। कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बंदर का काला चश्मा। एक दिन जंगल में एक शिकारी शिकार करने के इरादे से आया। उसने काले रंग का चश्मा पहना हुआ था। धूप बहुत तेज थी, इसीलिए वह अपना चश्मा नहीं उतार रहा था। तभी शिकारी के पीछे बड़े बड़े भेड़िए पड़ गए। शिकारी वहाँ से भाग निकला, लेकिन उसका काला चश्मा वहीं गिर गया। तभी एक बंदर की नजर चश्मे पर पड़ी। उसने वह चश्मा उठाया और शिकारी की तरह पहन लिया। देखो, मेरा चश्मा कितना खूबसूरत है, ये मेरा है और इससे तो बहुत सुंदर नजारा दिखता है। जंगल के किसी जानवर के पास ऐसी अद्भुत चीज नहीं। ये क्या पहना हुआ है तुमने? अजीब सी चीज है ये तो। बालूजी देखो, ये चश्मा है, शिकारी ने पहना हुआ था जो मुझे गिरा हुआ मिला, वो तो भाग गया। आप जानते हैं, इसको पहनने से सब कुछ रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। भाई बंदर, इससे कैसा दिखाई देता है? हमें भी दिखाओ। नहीं नहीं, ये मुझे मिला है, ये सिर्फ मेरा है, मैं ही इसे पहनूंगा और ये मुझ पर बहुत जच रहा है। तभी बंदर का शैतान भाई वहाँ आया और उसने वह काला चश्मा अपने भाई से छीनने की कोशिश की। भैया, मुझे भी ये चश्मा चाहिए, मुझे भी तो दो ना, दो ना, दो। फिर क्या, दोनों भाई चश्मे के पीछे जोर जोर से लड़ने लगे। अरे क्या हुआ, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, चश्मा चाहे मेरे पास हो या तुम्हारे पास, एक ही बात है, छोड़ो इसे। दे दो चश्मा, दे दो। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे और लड़ने लगे। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अचानक छोटे बंदर से चश्मा नीचे गिर गया और टूट गया और इस तरह चश्मा दोनों को ही पहनने को नहीं मिला। बाकी सभी जानवर उनको ऐसा करता देख जोर जोर से हंसने लगे और वहाँ से चले गए। मौका चूकने के बाद पछताना बेकार है। उल्लू और बिजली का डर। एक बार की बात है, एक उल्लू था, उसका नाम था टीकू, जो बहुत ही मिलनसार था और एक बड़े पेड़ पर रहता था। वह बहुत शरारती भी था, लेकिन वह हमेशा अपनी माँ की बात जरूर मानता। एक दिन बहुत ज्यादा मौसम खराब हुआ, जोर जोर से बारिश होने लगी, बिजली कड़क रही थी। पिंकू को बिजली से बहुत डर लगने लगा। पिंकू बिजली को देखने लगा